सर मेरा नाम अच्छांत कटियार है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर ज़िले से आता हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीए किया है कानपुर यूनिवर्सिटी के पीपीएन पीजी कॉलेज से। इसके बाद मैंने मास्टर्स दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि जेएनयू है वहाँ से आईआर में किया है। और इसके बाद में मैं 2022 से लगभग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। सर ये मेरा यूपी पीसीएस का चौथा अटैम्प्ट था और पहला मेंस था और पहला ही इंटरव्यू था और सेलेक्शन। क्या मिस्टेक रही पहले थोड़ा बताएंगे? सर पहले मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि मेरा मेंस का पोर्शन थोड़ा स्ट्रांग है। मुझे पूरा भरोसा था कि एक बार मेरा प्रीलिम्स निकलेगा तो मैं पूरा फाइनल कर जाऊंगा। ओके, तो तो कहाँ गैप आ रहा था प्रीलिम्स में? सर प्रीलिम्स को मैं सही से एनालाइज नहीं कर पा रहा था। पीवाईक्यू तो मैंने कर लिए थे, लेकिन टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगा के आता था और बस ऐसे पढ़ के एक्सप्लेनेशन रख देता था। लेकिन इस बार मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए और नोट्स बनाने से ये फ़ायदा हो गया कि मैं जब बार बार उन्हीं चीज़ को जो मेरे से मिस्टेक हुई उनका नोट्स बना के पढ़ रहा था तो मिस्टेक्स रिपीट नहीं हुई बार बार, और उन चीज़ के मेरे पास एक कंपाइल नोट्स हो गए। और आखिरी में जब मैं फाइनल टेस्ट के लिए एग्ज़ाम के लिए अपियर हुआ तो उन चीज़ों को ही मैंने पढ़ा और वो मिस्टेक्स दोबारा से नहीं हुई। पीवाईक्यू को एनालिसिस करते समय हमें ये देखना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको ये देखना है और कैसे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो डाइवर्ट हो रहा है और किस तरीके से अब यूपी पीएससी भी वन लाइनर एग्ज़ाम की तरफ से ना होकर के एनालिटिकल होता जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सबको देखना होता है। तो ये सब अगर आप एनालाइज कर लें कि कौन से एरिया, तो आपको ये पता चल जाएगा किसको आपको ज़्यादा टाइम देना है और किसको कम टाइम देना है, कि पेपर को कैसे हैंडल करना है। यही सब पता चल जाता है पीवाईक्यू से। सर मैं शुरू से ही फिक्स था कि मुझे यही करना है। मेरे लिए यूपीएससी है, यूपी पीएससी है, जो कुछ है और कुछ नहीं, यही करूँगा। मेरा प्लान भी यूपीएससी के बाद यूपी पीएससी के बाद अगला यूपीएससी होता था। तो मतलब मेरे लिए प्लान, हाँ, एक दूसरे की, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो यूपी पीएससी प्लान भी है, यूपी पीएससी नहीं हुआ तो अगला यूपीएससी अगला अटेम्प्ट। तो मतलब मेरे लिए यही था, आज नहीं तो कल, कब तक नहीं होगा, होगा कब तक नहीं होगा, जब मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। और वही हुआ, 3-4 अटेम्प्ट के बाद, तीसरे अटेम्प्ट के बाद चौथी बार में हो गया। फोरम आईएएस से मैंने एमजीपी मेंस गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था। इससे मेरा आंसर राइटिंग प्रोग्राम और मेंस का पोर्शन है जो मजबूत हुआ। उसके साथ में मैंने आईजीपी, जिसे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बोलते हैं, वो ज्वाइन किया। उसने मुझे काफ़ी हेल्प की। रिजल्ट मेरे को एक्चुअली उस दिन शाम को पता लग गया था कि रिजल्ट आने वाला है। तो जब फाइनली रिजल्ट आया तो मैंने अपना नाम देखा तो मेरे को पहले मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरा ही है। मैंने रोल नंबर अपना चेक किया, फिर मेरे को पता लगा कि ये मेरा ही है। उस दिन मम्मी घर पे नहीं थी, तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं ऊपर गई मेरी कज़न के पास, मैंने उसको बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने उसको हक किया, फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई उसको हक करके। चाचा चाची सब आए, वो बोलते कि क्या हो गया, 12 बजे रो क्यों रही है ये। फिर मुस्कान मेरी कज़न, उसने बोला कि इसका फाइनली हो गया, तो काफ़ी खुश थे सब। उसके बाद मैंने अपने दादा दादी को बताया, वो भी काफ़ी खुश थे। मेरा एआरटीओ के पद पर सिलेक्शन हुआ है, उसमें मेरी रैंक 7 है। संघर्ष तो काफ़ी, मतलब उसमें मुझे लगा कि करना पड़ा, क्योंकि मैंने ये 2020 से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अब लगभग 5-6 साल बाद जाके मुझे ये सफलता मिली है। 5-6 साल से बिना जॉब के तैयारी करना, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है इस एज में। और साथ साथ थोड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट से भी दूर रहना। फोरम आईएएस का मैंने सबसे पहले करंट अफेयर्स प्रोग्राम ज्वाइन किया था 2023 में, और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। उससे काफ़ी वैल्यू एडिशन होता है आपका, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेनली जीएस2 और जीएसटी। उसके बाद मैंने यहाँ से एमजीपी लिया, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि टेस्ट सीरीज़ मैंने बताया था। तो उसमें जो मॉडल आंसर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपके पास किसी टॉपिक के नोट्स नहीं हैं तो आप उनके थ्रू भी अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कंसाइज्ड वे में दिया होता है और एग्जाम्पल्स भी उसके अंदर होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये गलती बिल्कुल मत करना कि बस हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि एक एक्सपीरियंस लेते हैं, प्रीलिम्स दे के देखते हैं कि कैसा होता है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपको इस जर्नी में आना है, एक प्रॉपर प्लान के साथ आइए। सबसे पहले अपना मेंस रेडी करिए। एक बार जब आपका मेंस रेडी हो जाता है तो आपके अंदर अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपना यूपीएससी का प्री भी दे पाएंगे और बाकी अदर स्टेट के एग्जाम्स में भी आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। मेरा नाम संदर्भ कुमार है। बीपीसीएस में मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट, फर्स्ट प्रीलिम्स, अरे सॉरी, फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। मिस्टेक ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि आपको अपना दिमाग भी खुला रखना है, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। चाहे वो कोई भी हो, मेंटर हो, एक सपोर्ट सबसे लेना है, टीचर से, मेंटर से, किसी भी कहीं से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन उसको खुद के एक लेवल पे जज करना ज़रूरी है। वो जो हमने जो भी एक डिसीजन लिया है या फिर किसी से जो सजेशन लिया है, वो वाकई में काम कर रहा है कि नहीं, इसका समय समय पर एनालिसिस करते रहना चाहिए, फिर जो आगे बढ़ने के लिए सही रहेगा। मैंने इससे पहले यूपीएससी के 2-3 मेंस दिए हुए हैं, तो मेंस मेरा लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा, मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट है, जीएस 1 2 3 4 जो होते हैं, वो मेरे ठीक रेडी थे।
मुझे ज़्यादा जो अपने एफर्ट लगाने थे वो यूपी स्पेशल के जो पेपर होते हैं दो उसमें और हिंदी में, और जो इससे होता है वो भी यूपीएससी से काफ़ी चेंज होता है। तो इन 4 पेपर मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना था, मैंने अपना फोकस वहाँ पे ज़्यादा किया था। सर एक बात जानना चाहूँगा कि फॉरम आईएएस का इसमें कितना योगदान है? हाँ, फोरम आईएएस से मैं काफ़ी पिछले पिछले काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मैंने यूपीएससी के जो उनका मेंस गाइडेंस का प्रोग्राम होता है टेस्ट सीरीज़ का, वो मैंने 2024 2025 में लगाया हुआ था। साथ ही लास्ट ईयर यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लगाया था, और करंट अफेयर के जो कवरेज होता है इंटरव्यू के लिए मैंने वहाँ से किया था। इस साल मैंने यूपी पीसीएस के लिए जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था वहाँ पे लिया था, और मॉक इंटरव्यू जो था वो फोरम आईएएस दिया था, जो मेरा काफ़ी एक अच्छा फीडबैक और एक सजेशंस मिले थे मुझे इस दौरान।